क्या आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में हो? तो ये जॉब है आप सबके लिए। जी हाँ, मैं हूँ सबा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नौकरी ढूंढो मेरे साथ। तो आज डेट है 9 जनवरी 2024 और आज के इस न्यूज़पेपर में जो एक जॉब एड पोस्ट हुआ है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। इसमें सबसे ऊपर टॉप पे एक बड़ी सी हेडलाइन लिखी है जिसमें लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटी। इसमें हाईली कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन एमपी स्केल्स की जॉब्स रिक्वायर्ड है। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस ऐड को रीड करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और इसमें एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है और आया एक्सपीरियंस कितना चाहिए। सबसे पहली पोजीशन जो है वो है टीम लीडर, दैट इज़ MP1। इसकी जो पोस्ट है वो सिर्फ एक है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो चाहिए इन्हें PhD एविएशन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट साइंसेस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स या लॉ की डिग्री उसके पास मौजूद हो किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ कैंडिडेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी ये डिग्रीज हासिल करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप लोगों के पास पाकिस्तान की डिग्री मौजूद है, यानी कि जो पाकिस्तान से ही लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो उनकी मिनिमम मास्टर डिग्रीज़ यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो ऐसे लोग जो है इस जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो क्या है कि एटलीस्ट जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करे उसके पास 14 इयर्स का सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मौजूद हो, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ में होता है। या तो 18 साल का तजुर्बा हो किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करने का या किसी एयरपोर्ट पे काम करने का, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड जो पोस्ट है वो है सिविल एविएशन अफेयर्स एडवाइज़र, दैट इज़ MP2, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली 1। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है PhD इन एविएशन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंसेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, आया वो नेशनल हो और इंटरनेशनल, डजेंट मैटर। या आपके पास मास्टर की डिग्री हो यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन तमाम सब्जेक्ट्स में। अब इनको भी जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो चाहिए 10 से 14 साल का एक्सपीरियंस, जो कि किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में एज अ मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो है उनके पास मौजूद हो, या तो किसी एयरपोर्ट पे सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर पोस्ट या किसी भी इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन सेक्टर में काम करने का तजुर्बा हो। ऐड हमने रीड कर लिया, हमने नंबर ऑफ़ पोस्ट देख ली, हमने डिपार्टमेंट देख लिया, लेकिन सबसे मुश्किल हमें कहाँ फेस करनी पड़ती है जब हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। लाइक ये समझ नहीं आता कि हमने कहाँ करना है अप्लाई, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। इसके लिए जो जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है, वो आपने करना है ऑनलाइन, दैट इज़ aviation.gov.pk/jobs। तो आप वहाँ से इनकी वेबसाइट से तमाम जॉब क्राइटेरिया, रूल्स, रेगुलेशंस, लास्ट डेट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एंड आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कोई हार्ड कॉपी कहीं सेंड नहीं करनी, आप लोगों ने इसकी सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है। यस, अपनी एप्लीकेशंस अपनी CV के साथ अटैच करके अपनी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगा के और इसको इस ऐड के, यानी आज डेट है 9 जनवरी 2024, तो इसको
अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के अंदर अंदर इस ऐड को अगर आप रीड करके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस जो है वो सेंड कर देनी है इस ईमेल एड्रेस पे, दैट इज़ so-admin@aviation.gov.pk। इस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने अपनी ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं की जाएंगी इनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। नो TDA और DA भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको किसी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर जाइए। इसके साथ साथ इसकी जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 62 इयर्स। इन्होंने कहा है अपने ऐड में कि अगर आप 62 इयर्स से एक्सीड कर गए हैं तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई ना करें प्लीज़। 62 इयर्स के अंडर अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है सेम पोस्ट क्वालिफिकेशंस का और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ करना, सो डू समथिंग ग्रेट। एक बात जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना करने से बेहतर है कि आप लोग कुछ करें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करें। अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप वेल एंड क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो घर में बैठ के कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कोशिश करें कि इस जॉब के लिए अप्लाई कर लें। क्या पता आप लोगों की इस जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करें तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।